हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सेशन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, इसके पहले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे सॉल्व, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सेशन में। तो देखेंगे यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, segment QT perpendicular to PR, if RQ is equals to 6, PS is equals to 6 and PR is equal to 12, then find QT। ओके, तो ये हम लोग फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला है, PS is perpendicular to RQ। ठीक है, दिख रहा है बेटा, ये PS सभी को दिख रहा है। PS किसके ऊपर परपेंडिकुलर बोला है, RQ। ओके, अब RQ तो यहाँ तक ही है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, अगर मुझे इसकी हाइट देखना है तो हाइट कैसे रहेगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ, लेकिन ट्राइंगल तो यहाँ तक ही है, तो आर क्यू को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, तो पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, हम लोग इसको ऐसा ही कंसिडर करने वाले हैं। राइट, तो पी एस का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, पी एस जो है वो है 6। ओके, आर क्यू जो गिवन है वो है 6 एंड पी आर इज इक्वल टू 12। पी आर का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, 12। राइट, तो ये जो पी आर है इसको हम लोग ने लिख लिया है 12। ओके, देन फाइंड क्यू टी। ये जो क्यू टी है हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे क्यू टी फाइंड करने के लिए 2 ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से है वो, एक है पी आर एस, राइट, और दूसरा कौन सा है, पी क्यू आर। ठीक है, मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, बट मैं पी आर एस कंसिडर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ आर क्यू का वैल्यू पता है, मुझे आर एस नहीं पता। राइट, दिख रहा है यहाँ से, मुझे सिर्फ आर क्यू पता है, आर एस नहीं पता। तो मुझे अब कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, मुझे सिर्फ लेना पड़ेगा ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब ट्राइंगल पी क्यू आर में भी 2 कंडीशन है, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं बेस ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस आर क्यू कंसिडर करता हूँ, तब इसकी हाइट कितनी रहने वाली है, 6। ये जो पी एस है उसकी हाइट रहने वाली है। ओके, कब, जब बेस हम लोग आर क्यू कंसिडर करेंगे। राइट, नेक्स्ट, अगर मैं बेस को बेस पी आर कंसिडर करता हूँ, बेस पी आर, ये ट्राइंगल को ऐसा घुमा देंगे हम लोग, बेस अगर मैं पी आर कंसिडर कर रहा हूँ तब उसकी हाइट क्या होने वाली है, तो हाइट हो जाएगी क्यू टी। राइट, तो यहाँ पे मुझे 2 हाइट दिख रही है, ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा मैं, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना है बेटा सभी को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में पहले हम लोग बेस कंसिडर कर रहे हैं आर क्यू को। ओके, व्हेन बेस इज आर क्यू, व्हेन बेस क्या ले रहे हैं हम लोग, आर क्यू ले रहे हैं। ओके, बेस इज इक्वल टू आर क्यू लिया है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, जब बेस आर क्यू है, बेस जब आर क्यू है तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा पी एस। राइट, हाइट कितना हो जाएगा, पी एस। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, व्हेन बेस इज इक्वल टू, अब हम लोग बेस ले रहे हैं पी आर को, जब बेस हम लोग पी आर को ले रहे हैं तब इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इसका हाइट जो रहने वाला है वो हाइट हो जाएगा क्यू टी। राइट, हमने बोला है हाइट क्या होता है, जो बेस को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जब बेस पी आर है तो हाइट कितना हो जाएगा क्यू टी, और जब बेस आर क्यू है तब हाइट कितना हो जाएगा पी एस। राइट, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, क्यू टी। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ट्राइंगल एक ही है बट उसमें बेसेस डिफरेंट है। ठीक है, पहले बेस आर क्यू है, दूसरा बेस कौन सा है, पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 ट्राइंगल्स हमको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर से हमने क्या लिया, पी क्यू आर। ठीक है, 2 बार हमने पी क्यू आर लिया, क्यों, क्योंकि पहले जो बेस है हमने उसको आर क्यू कंसिडर किया हुआ है और सेकेंड में जो बेस है उसको हमने पी आर कंसिडर किया हुआ है। राइट, सो इसका हमको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, यही फॉर्मूला है, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, यही हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। और हमने जो प्रॉपर्टी देखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, क्या होता है, इसको हम लोग ऐसा B1 इंटू H1 भी लिख सकते हैं अपॉन B2 इंटू H2 भी लिख सकते हैं। राइट, तो B1 यहाँ पे ये जो RQ है इसको हम लोग B1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम लोग H1 कंसिडर कर सकते हैं,
पी आर को हम लोग B2 कंसिडर कर सकते हैं और इसको H2 बोल सकते हैं, राइट। तो हम लोग या तो ये फॉर्मूला भी पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हमने देखा हुआ है, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 1/2 कैंसिल होके बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऐसा हमको दिखा है, ओके। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो पहले बेस हम लोग ले रहे हैं QR, यहाँ पे बेस के प्लेस में हम लोग पहले लिख ले रहे हैं QR, ठीक है, इनटू जब QR बेस है, QR या फिर RQ भी बोल सकते हैं, RQ लिख लेते हैं हम लोग, हाइट, जब RQ बेस है तो हाइट कितना है इसका PS, ओके। नेक्स्ट बेस इनटू हाइट, जब बेस PR है, जब बेस PR है तब इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है QT, राइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ऐसा हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गई, हमने दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी PQR ही लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमने दो अलग अलग बेस कंसिडर किया हुआ है। पहले बेस जो था RQ हमने कंसिडर किया है जिसका हाइट है PS, ठीक है। ये जब बेस रहेगा तो इस ट्राइंगल का हाइट कितना हो जाएगा PS। नेक्स्ट हमने बेस कंसिडर किया हुआ है PR, तो इस केस में इसका हाइट क्या हो जाएगा QT, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा है। अब देखेंगे ये दोनों टर्म एक जैसे ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो कैंसिल होके क्या बचने वाला है 1, ठीक है। सेम चीज है, कैंसिल होके बचने वाला है 1। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको, यहाँ पे 1 बचा है, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आया हुआ है RQ इंटू यहाँ पे क्या है PS, राइट। और होल अपॉन में क्या आ जाएगा PR इंटू QT, राइट। अब ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फिर PR इंटू QT इज इक्वल टू RQ इंटू PS, राइट। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो जो वैल्यूज हमको गिवन है सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। वी नो दैट PR का जो वैल्यू है, PR कितना गिवन है हमारे पास 12, तो यहाँ पे हम लोग PR के प्लेस में 12 लिख लेंगे। QT हमको फाइंड करना है, राइट। RQ कितना गिवन है, RQ इट मीन्स B1 और RQ हमारे पास है 6, राइट, 6 लिख दिया। और PS कितना है हमारे पास, PS भी है 6, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा QT इज इक्वल टू 6 6 हो जाएगा 36, ये 12 इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये ऐसा आ गया। देन QT इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 दैट इज 3, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, हमने क्या किया हुआ है, सिमिलर ट्राइंगल को ही, एक ही ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया हुआ है, सेम ट्राइंगल को, बट हमने उसके बेसिस जो है डिफरेंट कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है, ओके। हमने ट्राइंगल PRS क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि मेरे पास RS का वैल्यू नहीं है, ओके, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोकस करना है, इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AD is parallel to BC, then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD, okay। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे फिगर है, क्या बोला है हमको, AP जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, दिख रहा है क्या, AP is perpendicular to BC, 90 डिग्री बनाया हुआ है, ओके। AD is parallel to BC, ये जो लाइन AD है ये BC से कैसी है, पैरेलल है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमको ABC और BCD दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो सबसे फर्स्ट ABC देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ओके, ABC को ही फोकस करना है। BC इज द बेस, BC क्या रहने वाला है उसका बेस, एंड AP क्या रहेगा इसका हाइट, ठीक है। ट्राइंगल ABC में BC रहेगा बेस एंड AP क्या रहेगा उसका हाइट, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा बोला है, BCD, तो ट्राइंगल BCD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल BCD। तो BCD में बेस क्या है, अगेन BCD में भी बेस BC ही है, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो इसका हाइट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, राइट, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसको नाम दे दिया R, ओके। तो अगर ट्राइंगल BCD का बात कर रहे हैं तो इसका हाइट क्या होने वाला है DR, राइट, दिख रहा है। फिर से देखेंगे ट्राइंगल ABC में बेस जो है BC रहेगा, हाइट रहेगा AP,
ट्राइंगल BCD में बेस तो BC ही रहेगा, हाइट क्या हो जाएगा, जो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाइट, राइट। ट्राइंगल BCD का हाइट जो रहेगा DR, ओके। तो ये हमने अपने लिए ड्रॉ किया हुआ है समझने के लिए, राइट। देखते हैं हम लोग अब क्या बोला है, AD जो है AD इज पैरेलल टू BC बोला हुआ है, राइट। AD BC से पैरेलल है बेटा, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ऑलवेज सेम रहेगा, उनके बीच की जो हाइट रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। एग्जाम्पल में रेलवे ट्रैक्स आप लोग देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स जैसी रहेगी हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा सेम ही रहेगा, राइट। तो ये जो ट्राइंगल है ABC, इसका जो हाइट है AP, और ट्राइंगल जो BCD है इसका हाइट क्या है DR, तो दोनों के हाइट कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। उसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस कैसा है, पैरेलल लाइन के बीच का है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू DR, बोल सकते हैं दोनों का हाइट कैसा रहने वाला है, सेम, ओके। ये हमने अपने कन्वीनियंट के लिए लिख के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ इतना समझ आ गई। अब हम लोग देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में जो बेस है BC ही है, ABC का भी बेस BC है एंड BCD का बेस क्या है, BC, ठीक है। दोनों के बेसिस सेम है, हमने बोला है दोनों के हाइट भी सेम है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, इट मीन्स दोनों के हाइट भी सेम है, दोनों के बेसिस भी सेम है, दोनों के हाइट भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स इफ दे हैव सेम बेसिस एंड सेम हाइट्स इज 1:1, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल्स जिनका बेसिस भी सेम है, जिनका हाइट भी सेम है, तो इनका एरिया का रेशियो कितना आता है, तो वो आता है 1:1, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट इसको हमको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे हमने देखे दोनों का बेसिस भी BC है और दोनों की हाइट, इसका हाइट AP लिया है और इसका हाइट हमने DR लिया है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस एक ही होता है, इसलिए हमने बोला है दोनों का हाइट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है। दोनों की बात कर रहे हैं तो आर ऑन सेम बेसिस, दोनों कैसे है, दोनों कहाँ पर है, दोनों सेम बेसिस के ऊपर है, दिख रहा है ABC का भी बेस BC है एंड BCD का भी बेस BC ही है, ओके। ये हमने बोला है दैट इज, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग दैट इज BC, ठीक है, दोनों के बेस क्या है BC, एंड दे हैव, इनके हाइट कैसे है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंड दे आर बिटवीन, दिख रहा है दोनों किसके बीच में, दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दिख रहा है क्या, दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन सी है दोनों पैरेलल लाइंस, AD एंड BC, राइट। अब हमने बोला है दोनों के बेसिस भी सेम है और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर देयर हाइट्स आर सेम, ठीक है, इसके हाइट भी क्या होने वाली है, सेम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी। ट्राइंगल ABC का भी बेस BC है, BCD का भी बेस BC है, दोनों के हाइट दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों के हाइट भी कैसे रहने वाले हैं, सेम। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो दो ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, B1 × H1 अपॉन B2 × H2, ये फॉर्मूला है। और अदरवाइज हम लोग इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, और इसको भी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ही फॉर्मूला आएगा। अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस जो है, ठीक है, ABC का जो बेस है वो कितना है, BC, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे BC, राइट। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में हाइट कितना है, तो हाइट इसका है AP, राइट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे AP। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का बेस कितना है, तो BCD का भी बेस है BC, राइट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे BC, दोनों के बेस सेम ही था तो हमने सेम लिख दिया, इनटू इसका हाइट कितना बोला है हमने, BCD का हाइट हमने बोला है DR, राइट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे DR, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों के बेस सेम है, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। बचा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हुआ है ए पी अपॉन डी आर, और वी नो दैट हमने अभी बोला हुआ है कि ए पी इज इक्वल टू क्या है, डी आर। दोनों के हाइट कैसे है, सेम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए पी इज इक्वल टू डी आर, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, इट मीन्स ये कैंसिल होके क्या बचेगा, कैंसिल होके बचेगा 1, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी का रेशियो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/1, दैट इज 1:1, ओके। तो ये हमने पहले डायरेक्ट भी समझा दिया था यहाँ पे कि कैसे होता है, दोनों ट्राइंगल के अगर बेसिस और हाइट सेम है तो उसका रेशियो आता है 1:1, और उसको हमने ऐसे सॉल्व भी किया हुआ है, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट याद रखना है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, जिसमें 4 सब क्वेश्चंस हैं, देखेंगे हम लोग। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट। ये जो PQ है ये BC पे परपेंडिकुलर है, एंड AD जो है वो भी BC पे ही परपेंडिकुलर है, ओके। परपेंडिकुलर है, इट मीन्स हमने यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दे दिया हुआ है, ओके। तो ये हो गया। यहाँ पे हमको फर्स्ट क्या फाइंड करने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल का हमको रेशियो फाइंड करना है। नेक्स्ट हमको बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, नेक्स्ट ट्राइंगल ABC अपॉन ADC, नेक्स्ट ADC अपॉन PQC। तो ये हमको सारी चीज़ें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने से पहले हम लोग की हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो याद कर लेते एक बार। इफ बेसिस आर सेम, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग, इफ बेसिस आर सेम, अगर किसी ट्राइंगल में बेसिस सेम रहेंगे तो उनका एरिया का रेशियो कैसे आ जाएगा, तो उनके एरिया का रेशियो आ जाएगा H1/H2, ठीक है। उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहता है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, कब, जब बेसिस कैसे रहने वाले हैं, सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इफ हाइट्स आर सेम, हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सेम, तो जब हाइट सेम रहते हैं तो उनके एरिया का रेशियो कैसा आता है, तो वो आ जाएगा B1/B2। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, हमारी कंडीशन 1 और 2 हमने किया हुआ है, ठीक है। सेशन 1 में हमने कंडीशंस देखे हुए थे, तो ये दोनों कंडीशन पे से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो देखेंगे फर्स्ट हमको फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। देखते हैं हम लोग PQB दिख रहा है, ये ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इन ट्राइंगल PQB, ट्राइंगल PQB में बेस क्या है ट्राइंगल PQB का, तो हम लोग बोल सकते हैं PQB में जो बेस है वो क्या है, BQ। सभी को समझ आ रहा है, PQB में जो बेस है वो क्या है, BQ, और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट हम लोग बोल सकते हैं हाइट रहेगा इसका PQ, ठीक है। इन ट्राइंगल PQB बेस जो है वो BQ है और हाइट कितना रहेगा इसका PQ, राइट। सेकेंड हमको क्या बोला है, ट्राइंगल PBC, तो इन ट्राइंगल PBC बेस क्या हो जाएगा PBC में, देखते हैं PBC कहाँ पर है, तो मुझे दिख रहा है ये PBC, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है, ठीक है। तो PBC में बेस कौन सा है, BC, बेस क्या है इसका BC, एंड इसका हाइट क्या है, तो मुझे PBC का भी जो हाइट है वो क्या दिखने वाला है, PQ। दोनों के हाइट कैसे है, सेम, राइट। तो हमने क्या बोला है, इफ हाइट्स आर सेम देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर बेसिस, राइट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये हमको लिखना पड़ेगा द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग यहाँ पे क्या सेम है, बेस सेम है या हाइट सेम है, तो हमको दिख रहा है दोनों में हाइट सेम है, राइट। तो हैविंग इक्वल हाइट्स क्या लिखा है हमने, द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट या फिर इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमने प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में भी लिख के दिया है, इफ हाइट्स आर सेम देयरफॉर
जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहने वाला है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, राइट। द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, या फिर हम लोग इसको सेम हाइट भी बोल सकते हैं, हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, PBC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों के हाइट सेम है, इट मीन्स दोनों के एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहेगा, उनके बेसिस के रेशियो के इक्वल रहेगा, देयरफॉर B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो BQ है इसको हम लोग B1 बोल देंगे और ये जो BC है इसको हम लोग B2 बोल देंगे, राइट। तो B1 का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, B1 आ रहा है BQ और ये कितना आ जाएगा BC, ठीक है। तो ये हो गया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ PBC, क्या आ जाएगा BQ अपॉन BC, राइट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको वो प्रॉपर्टीज याद रखना है जो हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में हाइट सेम था इसलिए उनका रेशियो कैसा आया, उनके बेस के इक्वल आया, राइट। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या फाइंड करने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PBC, ट्राइंगल PBC में बेस क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल PBC देखते हैं PBC बेस क्या हो जाएगा इसका BC, राइट। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट बताएगा मुझे, PBC में हाइट क्या हो जाएगा इसका PQ, ओके। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा बोला उसने, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बेस क्या हो जाएगा ABC का, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC का बेस कितना हो जाएगा BC, राइट। और इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो हाइट रहेगा ABC का हाइट क्या दिख रहा है मुझे, AD दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AD, ओके। तो दोनों के हमने बेस और हाइट लिख दिया है। अब देख रहे हैं हम लोग दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है बेस, दोनों के बेस कैसे BC है, PBC का भी बेस BC है एंड ABC का भी बेस क्या है BC। तो हमने बोले इफ बेसेस आर सेम तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे सेम ऐसे ही लिखने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखे, द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग, यहाँ पे सेम क्या है, तो मुझे यहाँ पे सेम दिख रहा है बेसिस, हैविंग सेम बेसिस, सभी को यहाँ पे बेसिस सेम दिख रही है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। हमको पता है जब बेसिस सेम रहते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहता है, इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, राइट। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों के बेसिस सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दोनों में बेसिस सेम है, इट मीन्स ये जो रहेगा ये कैसे रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है, इफ बेसिस आर सेम तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, H1/H2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग B1 बोल देंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग H1 बोल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा H2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख लेंगे, H1 का वैल्यू कितना है, H1 है PQ और H2 कितना है हमारे पास, तो H2 दिख रहा है AD, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को ये चीज़ समझ आ रही है, बहुत इजी है, जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टीज देखा था उसी के ऊपर बेस्ड है सारी चीज़, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थर्ड एंड फोर्थ आप लोग खुद भी कर सकते हैं। थर्ड में क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर हम लोग लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC बेस क्या है ट्राइंगल ABC में, तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC जो बेस है, देख लो यहाँ पे ABC में बेस क्या है, BC, बेस है BC, राइट। हाइट क्या है इसका, ABC का हाइट कितना है AD, यहाँ पे लिख लेंगे AD, राइट। फिर नेक्स्ट कौन सा बोला है, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में बेस क्या आने वाला है,
सभी लोग देखेंगे ट्राइंगल एडीसी, ये एडीसी, बेस क्या है यहाँ पे डीसी, राइट, और इसका हाइट कितना है, तो इसका हम लोग हाइट बोल सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हैं, एडीसी, तो एडीसी का हाइट देख लेंगे सभी, एडी इज द हाइट, राइट, एडी दिख रहा है हाइट। तो अब ये इस क्वेश्चन में सेम क्या दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे सेम दिख रहा है हाइट्स, दोनों के हाइट सेम है, राइट। इसके पहले वाले में भी दोनों के क्या सेम थे, हाइट ही सेम थे, सॉरी इसके पहले वाले में दोनों के बेसेस सेम थे, राइट, यहाँ पे बेसेस सेम थे, और सबसे फर्स्ट वाले में भी हाइट सेम था। तो हमने बोला यही रीजन आपको वहाँ पे उठा के लिख लेना है, द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यही लिखना है, हमने देखा है हाइट सेम है, इफ हाइट आर सेम then the ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of their corresponding bases, right। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे area of triangle ABC upon area of triangle ADC, ठीक है। ये जो रीजन है आपको यही वाला लिखना है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों के क्या सेम है, हाइट सेम है, इट मीन्स इसका एरिया का रेशियो आ जाएगा B1/B2, ओके। तो यहाँ पे B1 क्या है, BC, ये हो जाएगा H1, फिर ये क्या हो जाएगा B2, और ये हो जाएगा H2, ओके, ये लिख दिया हमने। तो B1 का वैल्यू क्या आ रहा है, B1 इज इक्वल टू BC, एंड B2 कितना आ रहा है, B2 ये आ जाएगा DC, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, देख रहे हैं हमने तीनों में देखा है, फर्स्ट में हाइट सेम था, सेकंड में बेस, थर्ड में फिर से हाइट सेम था, राइट। एक फोर्थ वाला बचा हुआ है, फोर्थ कर लेते हैं, नोट कर लेना है फोर्थ वाला, मैं इसको रब करके कर देता हूँ। फोर्थ में क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। तो ट्राइंगल एडीसी में बेस क्या हो जाएगा, बताएंगे मुझे, एडीसी में जो बेस रहेगा वो क्या होने वाला है, डीसी। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें बेस फाइंड करने में, राइट। इसका हाइट क्या हो जाएगा, फिर ट्राइंगल एडीसी का हाइट क्या हो जाएगा, हाइट एडी, ओके। फिर ट्राइंगल कौन सा बोल रहे हैं, PQC, इन ट्राइंगल PQC, बेस कितना हो जाएगा, PQC कहाँ पर है, ये PQC है, ओके। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, PQC में जो बेस है वो है QC, राइट। देन इसका हाइट कितना हो जाएगा, PQC का हाइट जो रहेगा वो रहेगा PQ, ओके। अब ये केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाइट भी डिफरेंट है, यहाँ पे बेसिस भी डिफरेंट है, ओके। तो जब हाइट एंड बेसिस दोनों डिफरेंट रहते हैं, ठीक है, इफ बोथ आर डिफरेंट, दोनों कैसे है, डिफरेंट है, तो क्या आता है हमारा फॉर्मूला, B1 into H1 अपॉन B2 into H2, ठीक है। द रेशियो of the areas of the two triangles having different height and bases is equal to the ratio of the product of their bases and height, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है, आपको मैंने फर्स्ट डे ही बताया है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो बेस है फर्स्ट ट्राइंगल का, इसको हम लोग बोलेंगे B1, दिस इज B1, और इसको बोल देंगे H1, ये हो जाएगा B2, और ये हो जाएगा H2, राइट। तो ऐसा हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट। तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ओके। तो B1 क्या है हमारे पास, B1 हम लोग देख रहे हैं, B1 जो है DC एंड H1 क्या है, AD, राइट। होल अपॉन में B2 क्या है हमारे पास, QC, और H2 क्या है हमारे पास, PQ, राइट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ओके। तो ये 4 क्वेश्चंस, सभी 4 क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस थे। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट करके इसके प्रॉपर्टीज के साथ लिखना है, जैसे हमने लिखा हुआ है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कंसेप्ट के ऊपर, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो हमारे पास 3 कंसेप्ट कौन से आती है, इफ बेसेस आर सेम देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ये हमने लिख के दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, अगर हाइट सेम रहेगी तो उनका रेशियो किसके आएगा, उनके बेसिस के इक्वल आने वाला है। इफ बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट रहेंगे, तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज पे फोकस करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो ट्राइंगल से रिलेटेड है सॉल्व कर सकते हैं।